हम कंट्रोल कर रहे हैं सीमेंस के थर्मोस्टेट के साथ RDF 340 के साथ सीमेंस के एक्चुएटर SKC62 को। इसके जो वायरिंग डायग्राम जो कनेक्शन है वो ऐसे होने हैं कि हमने सबसे पहले जो सप्लाई है 220 वो दी है ट्रांसफार्मर को एनर्जी की। आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, ठीक है। 300 mA का है। आप अगर 2 एक्चुएटर हैं तो 600 mA तक यूज़ करना होता है, मिलियन तक। और उसकी लोड कैपेसिटी लाइन पे लाइन, न्यूट्रल पे न्यूट्रल। जो इसकी ये साइड है लाइन 24 वोल्ट की, ये चली गई G पे, और ये है नेगेटिव, ये चली गई GO पे। ऐसे ही सेम लाइन चला गया थर्मोस्टेट के G पे और GO पे नेगेटिव, GO पे नेगेटिव। सबसे पहले इसको सप्लाई देके कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट के लिए इसमें ये स्टेटस की लाइट है और ये सेंटर में है एक क्लिप। तो इसके अंदर ऐसे टेस्ट पेन के साथ इसको शॉर्ट कीजिए एक बार लिंक को और हटा लीजिए। उसके बाद ये एक बारी ऑन और ऑफ की पोजीशन लेगा। ये लाइट ब्लिंक हो रही है कि ये कैलिब्रेट हो रहा है। तब तक हम बता देते हैं इसके टर्मिनलों के बारे में। GO नेगेटिव है 24 वोल्ट का, G पॉजिटिव, Y कंट्रोल सिग्नल 0 to 10 एंड 4 to 20, M मेजरमेंट न्यूट्रल है। ये अगर हम सीमेंस के थर्मोस्टेट से यूज़ कर रहे हैं तो ओनली Y टर्मिनल पे कंट्रोल सिग्नल का पॉजिटिव, मतलब 0 to 10 को पॉजिटिव दीजिए। नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई जगहों पे पड़ती है। अगर ये दिक्कत आए कि ये ऑपरेट सही से नहीं कर रहा तो हमें Y कंट्रोल सिग्नल का नेगेटिव भी देना पड़ता है M पे। U फीडबैक सिग्नल होता है। Z इसका GO और GO का ओम्स रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। और ऐसे ही थर्मोस्टेट के भी टर्मिनलों के बारे में बता देता हूँ। इसके ऊपर ये मेंशन भी है स्टेटस। अगर ये लाइट फुली है तो ओके है। अगर हाफ ब्लिंक कर रही है, जैसे ये हाफ एक साइड का ब्लिंक कर रहा है, इसमें 4 लाइट है तो ये कैलिब्रेट है। अगर फुली ब्लिंक कर रही है रेड तो एरर है। और अगर हाफ 2 साइड के तो वॉल जाम है, ठीक है सर। थर्मोस्टेट के टर्मिनलों के बारे में बता देता हूँ। G पॉजिटिव, GO नेगेटिव। ये सिंगल फेज फैन है। अगर हमें FCU जैसे टाइप पे यूज़ करना होता है, लाइन पे हमें 220 का फेस देना है और जो फेस आगे जो स्पीडें हैं लो मीडियम हाई उस पे जाएंगी, ठीक है सर। और ये Y10 कूलिंग सिस्टम के लिए, कूलिंग वाल को, Y20 हीटिंग वाल को, GO नेगेटिव है और M मेजरमेंट न्यूट्रल। X1 सेंसर अगर आप एक्सटर्नली सेंसर यूज़ करना चाहते हो तब, और X2 थर्मोस्टेट, ठीक है। इसके अंदर 2 DP स्विच हैं कि आप 4 पाइप पे यूज़ कर रहे हो या 2 पाइप 4 टाइप पाइप, मतलब हीटिंग एंड कूलिंग दोनों एक्चुएटर यूज़ कर रहे हो। अगर 2 पाइप है मतलब ओनली कूलिंग वाले यूज़ कर रहे हो। अगर कूलिंग कर रहे हैं तो उनको DP स्विच को ऑफ पे, अगर हीटिंग यूज़ कर रहे हो तो दोनों DP स्विचों को ऑन पे। अगर कूलिंग एक्चुएटर से कर रहे हो और हीटिंग हीटरों से कर रहे हो तो फर्स्ट DP स्विच मतलब कूलिंग वाला ऑफ, सेकंड ऑन रखना है, ठीक है। ये कैलिब्रेट हो गया, एक बार डाउन हो गया अपनी पोजीशन पे दोबारा चला गया, ठीक है। तो अभी हमने कैलिब्रेट कर दिया। अभी हम इसको देते हैं कंट्रोल सिग्नल, जो कि मैंने Y10 से ये तार लगाई हुई है। तो हम इसको Y पे दे देते हैं।
जैसे मैंने ये लगाया, ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट वैल्यू 24 है और ये है जो कूलिंग का सिंबल है ये ऑन हुआ है, क्योंकि सेट पॉइंट हमारा 16.5 रखा हुआ है। तो ये देखना धीरे धीरे डाउन आ रहा है। ठीक है सर, माल ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा नीचे स्पॉट। यहाँ पे मैक्सिमम ओपन है, मतलब 3 वे वॉल पोजीशन। अगर 2 वे वॉल लगती है तो अलग पोजीशन होती है, रिवर्स फंक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे सेट पॉइंट हम बढ़ा देते हैं। ये सिग्नल चलेगा कूलिंग का और वो वाल ऑफ हो रही है। अगर हमें इसके थर्मोस्टेट के पैरामीटर ओपन करने हो तो वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इसको ऑफ मोड पे ले जाना है। ये सिग्नल आ गया ऑफ मोड का, और इसके दोनों बटन प्लस और माइनस दोनों एक साथ ही प्रेस करने हैं 7 सेकंड के लिए। छोड़ना है, फिर नेगेटिव दबा कर रखना है। यहाँ पे P01 आएगा। ठीक है, ये पैरामीटर ओपन हो गया। अगर आपको जो भी वैल्यू करनी है, चेंज करनी है, तो दोनों बटनों को एक साथ दोबारा प्रेस कीजिए। ये ब्लिंक करने लगे। जो भी चेंज करना है 2 1 1 करके दोनों बटनों को फिर एक साथ 2 नंबर पैरामीटर ऐसे 3। अभी मैंने इसकी सेटिंग 2 पाइप पे रखी हुई है। इसका पैरामीटरों का मैनुअल गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं। इसका मॉडल नंबर डाल के RDF 340। एंड आया दोनों बटनों के साथ ये ऑन हो गया। सेट पॉइंट क्या है 25 है, प्रेजेंट वैल्यू 26 थी, तो उस करके इसको ऑन की कमांड दे रहे हैं। जैसे सेट पॉइंट है जो होता है तो उसको ऑफ किया जाता है।